नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पोल ऑफ पोल्स सामने आ गए हैं, जिसमें गोदी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी को 400 पार तो दिला ही दिया है, लेकिन इनके इस सर्वे को विपक्ष लगातार गलत और फर्जी बता रहा है। राहुल गांधी ने मीडिया के एग्जिट पोल पर कहा है कि ये गोदी मीडिया का पोल जो है ये मोदी पोल है, असली पोल आपको 4 जून को ही देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाते हैं कि आखिर किस मीडिया हाउस से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। दोस्तों, आप इस लिस्ट पर अगर गौर करेंगे तो इसमें सी वोटर, एक्सेस माई इंडिया, न्यूज नेशन, रिपब्लिक टीवी, दैनिक भास्कर और चाणक्य, साथ ही डी डायनेमिक्स के सर्वे आपको दिखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी के पोल्स को देखते हैं, उन पर गौर करते हैं। सबसे पहले सी वोटर को देखिए। इसने एनडीए को 353 सीटों से लेकर के 383 सीटें आने का अनुमान जताया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 152 से लेकर के 182 सीटें। इसके अलावा जो अदर्स हैं यानी कि नॉन अलायंस पार्टी हैं, उन्हें 4 से 12 सीटें आने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। दोस्तों, अब एक्सेस माई इंडिया का ये सर्वे देखिए। ये जो सर्वे है आपने आज तक और इंडिया टुडे जैसे चैनल्स पर देखा होगा। इसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें दी गई हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 131 से लेकर के 166 सीटें दी गई हैं और अदर्स में 8 से 10 सीटें दी गई हैं। वैसे दोस्तों, आज तक ने अपने सर्वे में 400 पार भी कर दिया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे प्रचार में ढिंढोरा भी पीट रही थी। लेकिन अब इस पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया है कि ये जो एग्जिट पोल ये लोग दिखा रहे हैं, ये एग्जिट पोल है ही नहीं बल्कि मोदी का पोल है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। वहीं अगर आप एक्सेस माई इंडिया के अलावा दैनिक भास्कर के पोल को भी देखेंगे तो इसमें एनडीए को 281 से लेकर के 350 सीटें दी गई हैं और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 145 से 201 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा भास्कर ने अदर जो कैटेगरी है वहां पर 33 से लेकर के 49 सीटें दी हैं। दोस्तों, आज तक की तरह न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने भी अपने एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन का आंकड़ा जो है वो 400 के पार कर ही दिया है। टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 400 सीटें, तो फिर वहीं इंडिया गठबंधन को 107 सीटें और अदर्स को 36 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं इस लिस्ट में न्यूज नेशन ने एनडीए को 342 से लेकर के 378 सीटें आने का अनुमान जताया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 153 से लेकर के 169 सीटें दी गई हैं। बाकी अदर के पाले में 21 से लेकर के 23 सीटें आने का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, ऐसी ही तमाम न्यूज एजेंसियां हैं, तमाम कंपनीज हैं जिन्होंने एनडीए गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा दिया है, मगर इस पोल ऑफ पोल के आंकड़े को विपक्ष जो है, विपक्षी नेता हैं, वो लगातार गलत बताते हुए देश में भारतीय जनता पार्टी के पाले में माहौल बनाने का एक तरफा कोशिश जो है उसका आरोप लगा रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से जनता के साथ धोखा है। ये एग्जिट पोल लोगों को गुमराह करने, चुनाव आयोग और काउंटिंग एजेंट पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी द्वारा कराया जा रहा है, ऐसा जयराम रमेश का कहना है। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। वहीं अगर जयराम रमेश के अलावा अगर आप संजय सिंह की बात पर गौर करेंगे तो वो भी ऐसा ही कुछ दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में 2021 का एग्जिट पोल देखिए, सभी टीवी चैनल बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिता रहे थे, आई मात्र 77 सीटें। एग्जिट पोल तो बीजेपी ऑफिस में बनता है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि ये भाजपाई एग्जिट पोल है, इसे महीनों पहले ही तैयार कर लिया गया था ताकि रिजल्ट में घपला कर सके। दोस्तों, विपक्ष जिस तरीके से पोल्स को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, उसको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि 4 जून को कुछ तो बड़ा बदलाव या फिर कुछ तो बड़ा ऐसा ऐतिहासिक दिन होने वाला है जो कि सभी को चौंका के रख देगा। क्योंकि पिछली अगर आप विपक्ष के लगातार जो बयान आ रहे हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। चाहे आप राहुल गांधी का आज का बयान गौर करें तो उसमें भी राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
नजर आ रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस एग्जिट पोल देखने बाद भी जरा सा भी घबराया हुआ, जरा सा भी डगमगाया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो बयान इंडिया गठबंधन पहले कर रहा था एग्जिट पोल आने से पहले अपनी रैलियों के दौरान, चुनाव के दौरान, वही कॉन्फिडेंस और वही दावे अभी भी किए जा रहे हैं। खैर, अब 4 जून को क्या होगा, रिजल्ट देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।